वेलकम बैक गाइस टू MMA एडिक्शन इंडिया हिंदी। तो फाइनली इस साल का UFC का लास्ट पेपर व्यू भी ख़त्म हो गया है, जो पर्सनली मुझे ठीक ठाक ही लगा, क्योंकि इसकी 5 फाइट में से 2 ही मुझे एक्साइटिंग लगी और बाकी की ठीक ठाक ही थी। तो चलिए बात करते हैं इस इवेंट की और स्टार्ट करते हैं मेन कार्ड की फर्स्ट फाइट से, यानी इलिया टपोरिया बेस ब्राइस मिचेल की फाइट से। तो इवेंट से पहले मैं पर्सनली इस फाइट के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था और जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था ये फाइट बिल्कुल ही वैसी थी और इसने डिलीवर भी किया। तो अब बात करते हैं कि इस फाइट में आखिर हुआ क्या। तो जैसा मैंने अपने ब्रेकडाउन वीडियो में बताया था, इलिया फाइट को बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ ही स्टार्ट करते हैं और इस फाइट में भी इलिया ने बिल्कुल वैसा ही किया। इलिया अपने सुपीरियर बॉक्सिंग से फाइट के स्टार्ट से एंड तक क्लीन शॉट से ब्राइस मिचेल को हिट कर रहे थे और ब्राइस मिचेल किक्स और पंचेस लैंड करने की ट्राई तो कर रहे थे, पर इलिया के कांस्टेंट प्रेशर और अटैक से ब्राइस मिचेल को अपने पैर जमाकर अच्छे से स्ट्राइक करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। पर फाइट में जब कुछ देर के लिए ब्राइस मिचेल इलिया टपोरिया को प्रेशर कर रहे थे, तब उनके लगभग सारे शॉट्स लैंड कर रहे थे और अगर वो ऐसा पूरी फाइट में कर पाते हैं तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहता। पर इलिया जिस इंटेंसिटी के साथ अटैक कर रहे थे, ब्राइस मिचेल का ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल था। पर जैसा मैंने कहा था कि इलिया के पास इस फाइट में पावर और स्पीड की एडवांटेज होगी और ये फाइट में साफ दिख रहा था। इलिया की पावर और स्पीड ब्राइस मिचेल को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही थी। पर अब फाइट की फिनिश की बात करें तो ये बात तो मुझे पता थी कि इलिया का जिजित्सु एक्सीलेंट है, पर मुझे लगा था कि ब्राइस मिचेल ग्राउंड पर अपनी रेसलिंग से खुद को सेफ रख पाएंगे, पर नहीं। इलिया ने ब्राइस मिचेल को ग्राउंड पर भी डोमिनेट किया और ब्राइस मिचेल को सबमिट कर डिवीज़न में अपना दबदबा साबित किया। और अब इस फाइट के बाद मोस्ट लाइकली इलिया टॉप 10 की रैंकिंग में आ जाएंगे और इस परफॉर्मेंस के बाद मुझे नहीं लगता फेदरवेट डिवीज़न का कोई भी फाइटर चाहेगा कि उनके पास जब उनकी नेक्स्ट फाइट का कॉन्टैक्ट जाए उसमें इलिया टपोरिया का नाम हो। और अब इलिया की नेक्स्ट फाइट किसके साथ होगी इसकी बात करें तो मेरे हिसाब से इलिया की नेक्स्ट फाइट मोवसर इवलोए या आर्नो डेलन के अगेंस्ट हो सकती है। पर ऐसा भी हो सकता है कि UFC आर्नो डेलन बेस मोवसर इवलोए की फाइट ही बुक कर दे, पर मेरी फर्स्ट चॉइस आर्नो डेलन ही होंगे इलिया के नेक्स्ट अपोनेंट के लिए। पर अगर ये फाइट नहीं हो पाती है तो ऐसे में काल्विन खेटर एक अच्छा ऑप्शन बचते हैं। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि UFC अब इलिया टपोरिया के साथ आगे क्या करती है। तो अब डेरेन टिल वेस्ट ड्रिकस डुप्लेसिस की फाइट की बात करें तो फाइट बिल्कुल ही वैसी थी जैसा मैंने अपने ब्रेकडाउन वीडियो में बताया था कि डेरेन टिल एक एक्सीलेंट काउंटर स्ट्राइकर हैं जो हमें इस फाइट में अच्छे से देखने को मिला। पर मैंने ये भी बताया था कि वो एक बहुत ही लो वॉल्यूम वाली स्ट्राइकर हैं, मतलब वो फाइट में बहुत ही कम स्ट्राइक थ्रो करते हैं और कभी कभी तो उन्हें देख के ऐसा लगता है कि वो खुद ही फाइट जीतने में इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब इतनी लो स्ट्राइक थ्रो करते हैं वो, जो हमें इस फाइट में भी देखने को मिला, जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा था। और एक और बात, इस बंदे ने इतने साल के अपने फाइटिंग करियर में मुझे लगता है बस 4-5 पंचेस ही लगाने सीखे हैं। मतलब तुम्हारा निशाना कितना भी अच्छा हो और तुम्हारे हाथों में कितनी भी पावर हो, पर तुम फ्रांसिस नगानू नहीं हो कि तुम एक ही पंच में किसी को नॉकआउट कर दोगे। और मतलब फ्रांसिस नगानू भी तुमसे ज़्यादा वर्सेटाइल स्ट्राइकर है और ज़्यादा पंचेस थ्रो करता है। और रेसलिंग ग्रैपलिंग की बात तो छोड़ ही दो, मतलब इतने दिनों से खमजज के साथ ट्रेन कर रहे हो और इस फाइट के लिए टाइगर मुठाई में भी ट्रेन कर रहे थे और तुम्हारी रेसलिंग रत्ती भर भी इम्प्रूव नहीं हुई। और टेक्निकल चीज़ें तो छोड़ ही दो, डेरेन टिल का टेकडाउन डिफेंस पहले ही ज़्यादा अच्छा था क्योंकि वो बहुत एक्सप्लोसिव थे, मतलब जैसे उन पे कोई टेकडाउन अटेम्प्ट करता था तो वो बहुत अच्छे से स्प्रॉल कर लेते थे। पर लगता है उन्होंने अपनी इंजरीज को इतनी बार इंजर्ड कर लिया है कि अब उनके लेग्स में एक्सप्लोसिव मूवमेंट करने की ताकत बची ही नहीं है। और इस फाइट में भी उन्होंने अपना घुटना जख्मी कर लिया है, जिसे ठीक होने में लगभग 6 से 8 महीने लग ही जाएंगे। तो अब हॉनेस्टली डेरेन टिल के फ्यूचर में चैंपियन बनने के चांसेस तो ना के बराबर हैं और टाइटल के लिए चैलेंज करने के चांसेस भी बहुत कम हैं, जो कि काफ़ी सैड है। और डेरेन टिल के अपोनेंट ड्रिकस डुप्लेसिस की बात करें तो ड्रिकस डुप्लेसिस ने इस फाइट में स्ट्राइकिंग रेंज में बहुत सोच समझ कर एंट्री ली और डिफेंसिवली ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल दिखे। और मेरे हिसाब से उनकी नेक्स्ट फाइट अब मार्विन विटोरी के अगेंस्ट होनी चाहिए। और अब सैंटियागो पोंजिनिबियो वर्सेस एलेक्स मोरेनो की फाइट की बात करें तो फाइट के स्टार्ट से मुझे ऐसा लग रहा था कि सैंटियागो पोंजिनिबियो एलेक्स मोरेनो की स्किल्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे और आप इतने हाई लेवल पर ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। पर फाइनली थर्ड राउंड में एलेक्स मोरेनो को सैंटियागो पोंजिनिबियो ने 2 क्लीन शॉट से हटकर उन्हें फिनिश कर दिया। तो इस फाइट से 2 बातें तो हमें क्लियरली पता चल गई कि सैंटियागो पोंजिनिबियो अपने करियर के प्राइम में जो फाइटर थे अब वो बिल्कुल भी नहीं हैं और वो अब एक फन फाइटर ही रह गए हैं और उनकी नेक्स्ट फाइट मेरे हिसाब से मिशेल पेरेरा के अगेंस्ट होनी चाहिए।
तो अब को मेन इवेंट की बात करें तो मैंने कहा था कि पैडी पिम्बलेट और जेरेड गॉर्डन स्किल वाइज एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं। और इस फाइट का सबसे बड़ा हिट फैक्टर मैंने कहा था कि ये होगा कि इतने बड़ी स्टेज पर इतना प्रेशर को कौन हैंडल अच्छे से कर सकता है। और मैंने कहा था कि जेरेड गॉर्डन इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाएंगे और कुछ ना कुछ गलतियां कर बैठेंगे और पैडी पिम्बलेट उसी गलतियों का फ़ायदा उठाकर उन्हें सबमिट कर देंगे। और फाइट की स्टार्ट से 20 से 30 सेकंड तक ऐसा ही दिख रहा था, पर उसके बाद लगता है जेरेड गॉर्डन को ये रियलाइज होगा कि पैडी पिम्बलेट की स्किल्स उनसे नेक्स्ट लेवल की तो है ही नहीं और उन्हें वो बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं। और उन्होंने ऐसा किया भी और मेरे ओपिनियन में वो ये फाइट जीते भी, पर जजेस ने पैडी पिम्बलेट को यूनानिमस डिसीजन से फाइट जीता दी। और पैडी के मुताबिक ये फाइट बिल्कुल भी क्लोज नहीं थी, इसीलिए मैं चाहता हूँ पैडी पिम्बलेट नेक्स्ट फाइट आरमान सरूकियन से करें, क्योंकि मैं उन्हें बहुत जल्दी चैंपियन बनते हुए देखना चाहता हूँ। अब मेन इवेंट की बात करें तो मुझे इस फाइट में पहले भी बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि दोनों यूजुअली कैसे फाइट करते हैं और मेरे लिए ये भी लगभग साफ था कि ये फाइट कौन जीतेगा। जैसे मैंने अपनी ब्रेकडाउन वीडियो में बताया था कि अगर ये एक फाइट स्टैंड अप फाइट रहती है तो जान ब्लाहोविच फाइट जीतेंगे और अगर फाइट ग्राउंड पे जाती है तो ब्लाहोविच मागोमेद अनकलायेव की रेसलिंग को हैंडल नहीं कर पाएंगे। और दोनों बातें सही साबित हुई। और अब रिजल्ट की बात करें तो ये बात तो सबको पता होगी कि इस फाइट का रिजल्ट एक स्प्लिट ड्रा था और हमें नया चैंपियन देखने को नहीं मिला। और मेरे हिसाब से फाइट कौन जीता और मैंने फाइट को कैसे स्कोर किया बताऊं तो मैंने 3 राउंड्स को जान ब्लाहोविच के लिए स्कोर किया था और लास्ट के 2 राउंड्स को मागोमेद अनकलायेव के लिए, जिसमें से 5th राउंड को मैंने 10-8 उनके लिए जज किया था। पर मैं इस फाइट को उतनी ध्यान से नहीं देख रहा था, क्योंकि मैं इस फाइट से बहुत ही अखंड रूप से बोर हो चुका था। तो ये फाइट कौन जीतता था मुझे वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और अब उल्टा मैं खुश हूँ कि हमें टाइटल के लिए UFC 283 में ग्लोवर टेक्सेरा बेस जान ब्लाहोविच की फाइट देखने को मिलने वाली है, जो कहीं ज़्यादा एक्साइटिंग फाइट होगी। और UFC 283 को ऐसे भी एक बड़े मेन इवेंट की ज़रूरत थी, क्योंकि वो पेपर व्यू बहुत ही वीक लग रहा था। पर तुम लोगों के हिसाब से ये फाइट कौन जीता और तुम्हारी फेवरेट फाइट इस पेपर व्यू की कौन सी थी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना।